अस्सलाम वालेकुम। ये पेपर 5 से रिलेटेड हमारी लास्ट क्लास है और इसमें हम पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और व्हाट आई एम प्लानिंग, और इंशाल्लाह उसके बाद एक सेपरेट हम इसको क्लास करके हम इसके पेपर 5 डिजाइन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, क्विक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उनकी रिवीजन कर लेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है। मैं पहले एक क्वेश्चन रखूंगा ताकि हमारा वो आज का ये एक तरह से लास्ट एपिसोड हो जाए क्वेश्चन का। डिजाइन ही मेन थिंग है। कल हमने पेपर 5 के क्वेश्चन 2 को स्पेस किया था। डिजाइन क्वेश्चन होता क्या है? थिंक, प्लान एंड ऑर्गेनाइज अ प्रैक्टिकल। इसके मार्क्स एलोकेशन 15 है। जैसे मैंने कहा था कि अब सीआई इसको कलेक्टिवली 15 पे ब्लॉक कर रहा है, लेकिन बहरहाल अलग अलग मार्क्स मैंने आपको समझाए हैं कि आप उसको जहन में रखकर चलें। मैं जो क्वेश्चन पेपर आज रख रहा हूं ये मार्च 2022 का पेपर है 52। दिस इज द पेपर विच आई एम टेकिंग फॉर अ ट्रायल टुडे। पेपर आप अपने पास यहाँ भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको सिखाया कि पेपर 5 में ये बड़े गौर से पढ़ना होता है कि सवाल का एजेंडा क्या है। A trolley with a magnet attached is placed on a thin steel sheet as shown. आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, उस पर एक ट्रॉली है, एक पोजीशन एक्स है। द एंगल बिटवीन द शीट एंड द बेंच इज थीटा। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स टू द ट्रॉली इज डी। इस वाले शीट को गौर से पढ़ लो एक मरतबा। The trolley is released from rest and travels down the slope. The velocity of the trolley at x is determined using ये वाला पेपर है मार्च 2022 52। और जो लोग अभी आए हैं वो देख लें। जैसे मैंने आपको बताया था आज का एजेंडा ये है कि एक सवाल डिस्कस कर लिया जाए डिजाइन का, और डिजाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं चाह रहा हूं कि दोबारा डिस्कस हो जाए एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में। तो एक तरह से एक क्वेश्चन है और कुछ रिवीजन कॉन्सेप्ट्स हैं। अ ट्रॉली विद अ मैग्नेट अटैच्ड इज प्लेस्ड ऑन अ थिन स्टील शीट एज शोन। The angle between the sheet and the bench is theta. The distance from point X to the trolley is D. The trolley is released from rest and travels down the slope. The velocity v of the trolley at X is determined using a light gauge. It is suggested that v is related to the theta
by the relationship where m is the mass of the trolley and magnet, b is the magnetic flux density between the magnet and the steel sheet, and p and q are constants. ये वाली स्क्रीन गौर से देखो. Plan a laboratory experiment to test the relation between v and theta. v क्या है? जिस velocity से ये x से गुजरेगा, और theta वो angle है. Draw a diagram showing the arrangement. Explain how the results could be used to determine values for p and q. बाकी ये तो हमेशा ही होता है. ये वाली स्क्रीन गौर से पढ़ लो. देखो, सबसे पहले तुम्हें साइड हेडिंग देनी है वेरिएबल. चूंकि एक फाइनल क्लास है तो तुम मेरे साथ कुछ हेडिंग्स दे दो, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी. हेडिंग्स में आएगा वेरिएबल. अब तुम बताओ, अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो कौन कौन, किसको इंडिपेंडेंट रखूं, किसको डिपेंडेंट रखूं? थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और v डिपेंडेंट होगा. वेलोसिटी उसमें जो है, थीटा को, थीटा हम बदल सकते हैं, वो ऊपर नीचे कर देंगे उसको. थीटा वेरी करेंगे. d कांस्टेंट होगा. d ये वाला डिस्टेंस है. देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये d है. ये वाला डिस्टेंस d है. और b कांस्टेंट है. मैग्नेटिक 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 फ्लक्स डेंसिटी b, ये कांस्टेंट है. अब जो मैंने आपको सिखाया कि जब आप प्रोसीजर पर आओ तो सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ती है. सारे मार्क्स होती इधर हैं क्योंकि डायग्राम बनानी होती है. आप पेपर में सोचते जाओ कि क्या क्या लगाना है. एंगल मेजर करने के लिए थीटा चाहिए, प्रोट्रैक्टर चाहिए होगा. ऐसे
इंक्लाइन प्लेन भी लैब में होते हैं। ऐसे इंक्लाइन प्लेन भी लैब में होते हैं जिनमें आप एंगल को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। टू मेजर टाइम, इसके लिए एग्जामिनर खुद लाइट गेट्स दे रहा है, उसके साथ डेटा लॉगर लगा दो। डेटा लॉगर क्या होता है? वो डेटा को डायरेक्ट रिसीव करके उसका टेबल वगैरह बना सकता है। टू मेजर डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द कार्ड, ये जो कार्ड है आपके पास, देखो ये वाला कार्ड, इसकी जो लेंथ है, ये इसकी जो लेंथ है ना, वो है L। मेजर बी बहुत मशहूर अपरेटस है, कैलिब्रेटेड हॉल प्रोब। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये है मार्च 2022, मतलब समझो लेटेस्ट ही पेपर है। प्लान ये है मेरा कि कुछ एक एक क्वेश्चन आज डिजाइन का कर लिया जाए, और उसके बाद एक सेपरेट क्लास करके हम आज अभी इसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं डिजाइन के लिए वो रिपीट कर लें। यानी क्वेश्चन प्लस रिवीजन। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? L अपॉन टी। L क्या है? वो जो कार्ड है ना, उसकी लेंथ, वो जो कार्ड है उसकी लेंथ L है, और वो जब लाइट गेट्स के नीचे से गुजरेगा तो वो अपनी लेंथ की वजह से लाइट गेट को ब्लॉक करेगा। जितनी देर जितनी देर वो लाइट गेट के नीचे से गुजरता रहेगा, लाइट ब्लॉक रहेगी। टू मेजर मास ऑफ ट्रॉली एंड मैग्नेट, इसके लिए मैंने पेन बैलेंस लगाया। अब देखो, ये मैं एग्जामिनर का अपरेटस यूज कर रहा हूं जो हमें अब अलाउ है, मतलब, लेकिन डायग्राम सिंपल हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप ये वाली डायग्राम बना लो, फिर हम इसमें चीजें ऐड करते हैं। ये वाली डायग्राम कॉपी करो, ईयर नंबर डाल दो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने डी के ऊपर एक मीटर रूल लगा दिया है ताकि मैं डी को मेजर कर लूंगा। और फिर मेरे पास एक स्टैंड है, उस पर साथ मैंने नीचे एक लाइट गेट लगाया है। आई हैव अ लाइट गेट। लाइट गेट लगाया, उसको मैंने डेटा लॉगर से जोड़ दिया है, और नीचे एक प्रोट्रैक्टर है, उधर भी एक स्टैंड है ताकि हम इसको होल्ड कर लें। अब तुम इस डायग्राम को अपडेट करो। सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी इस डायग्राम पर।
कंट्रोल ऑफ वेरिएबल वेरी थीटा एंड मेजर वी। थीटा बदलते जाओ, और थीटा कैसे बदलोगे, प्रोसीजर लिखवाने का टाइम नहीं है, लेकिन बड़ा सिंपल सा है कि आप वहां से ट्रॉली को रिलीज करोगे, ट्रॉली चलती जाएगी, और जब लाइट गेट के नीचे पहुंचेगी तो लाइट गेट की इंफ्रारेड कटेगी, डेटा लॉगर स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब ट्रॉली पूरा नीचे से गुजर जाएगी तो दोबारा लाइट गेट ट्रिप होगा और टाइम नोट हो जाएगा। प्रोट्रैक्टर से एंगल ले लेंगे, और वेलोसिटी कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ द ट्रॉली अपॉन टाइम। फिर डिवाइड करने के बाद रेशो बना लें, इट्स अ मीटर रूल से डी आ जाएगा। अब हमारी अप्रोच ये है कि ये आप रिपीट करेंगे, थीटा बदलेंगे। थीटा कैसे बदलेंगे, वो स्टैंड से लूज करके ऊपर नीचे कर ले, थीटा बदल जाएगा। थीटा बदलेंगे, डिस्टेंस तो नहीं, डिस्टेंस एल होगा ना। डिस्टेंस के लिए जो डिस्टेंस डी तो कांस्टेंट है, ये वाला डिस्टेंस है एल, ये यूज होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा, फिर हम उसका एवरेज कर लेंगे। चलो अब साइड हेडिंग दे दो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, साइड हेडिंग दे दो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, और उसमें ये कॉपी कर लो। उसके बाद अब हेडिंग डालो एनालिसिस, ये भी सॉलिड मार्क्स होते हैं। मैंने क्या किया, जैसे एग्जामिनर ने हमसे पहले वेरिएबल करवा लिए थे ना, तो मुझे वेरिएबल पता है, मुझे पता है वी स्क्वायर को इंडिपेंडेंट रखना है और बी को वेरिएबल रखना है। जो एक्स साइन थीटा को दूसरे एक्सिस पे, असल में थीटा तो अलग नहीं हो सकता, तो पूरा साइन थीटा ही रख लेता हूँ। तो अब इसकी ये जो छोटी सी वर्कआउट है, इसको देखो और कॉपी कर लो। Plot a graph of v square on y-axis and sine theta on x-axis. Relationship is valid if the graph is a straight line not passing through the origin. ये permanent जुमला होता है,
देखो तुमने उसको देख लिया कि वो तो ऑलरेडी वहां से कंपेयर हो रहा था। फिर हम यहां से, अगर हम, आपको याद होगा उसने कहा था कि आप पी निकालें, यहां से पी निकल जाएगा और यहां से हम क्यू निकाल लेंगे। चलो अब आ जाओ प्रिकॉशंस पे, एक्यूरेसी एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, और यहां से देखो और बताओ। ये तुम्हारे सामने पूरा अपरेटस है, अब बताओ इसमें एक्यूरेसी और सेफ्टी प्रिकॉशंस बताना शुरू करो, शाबाश। एडहेसिव पुटी स्टील शीट बाय एंड पर, ताकि वो मूव ना करे। हाँ ठीक है, मैग्नेट को चिपका देते हैं। सरफेस, हाँ सरफेस स्मूथ होनी चाहिए ताकि स्पीड ना बदले, ठीक है, गुड। और बताओ। ऑयलिंग द व्हील्स, हाँ ठीक है, ये भी पॉइंट सही है, गुड। ठीक है, आगे बताओ। हाँ सही है, डेटा लॉगर, तो ठीक है, दीज आर गुड प्रिकॉशंस। और हम अब आगे चलते हैं, हमने इसको पूरा कर लिया। अब इसके स्मार्ट पॉइंट्स देख लो। मेथड टू स्टॉप द ट्रॉली वंस द ट्रॉली पासेस एक्स, इस ट्रॉली को जब एक्स से गुजर जाएगी तो आगे कोई चीज रख के रोक लेते हैं। डी को मेजर करने की रूलर हमने लगा दिया था, डी को कांस्टेंट रखें। मेथड टू मेजर मास ऑफ ट्रॉली एंड मैग्नेट, वो विंग मशीन पे रख देंगे। मेजर बी यूजिंग अ कैलिब्रेटेड हॉल प्रोब, एडिशनल डिटेल ऑन यूज ऑफ हॉल प्रोब। हॉल प्रोब को जिक्र जब करते हैं ना, तो हॉल प्रोब का मसला ये होता है कि हॉल प्रोब को हमेशा परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखें, और फिर
हॉल प्रोब को क्या करें कि हॉल प्रोब को ना एक तो 90 डिग्री पे रखें टू द फील्ड, और दूसरे टेम्परेचर में उसको ना डालें जहाँ टेम्परेचर बदल रहा हो, और तीसरी बात ये कि हॉल प्रोब को कैलिब्रेट कर लें। डिटरमाइन v द वेलोसिटी एट x फ्रॉम l अपॉन t एडिशनल मेजरिंग थीटा, प्रोटेक्टर लगाया था हमने। रिलेशनशिप इज वैलिड इफ अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस, रिपीट करके ट्रायल कर लो एवरेज। हमने एक सैंपल क्वेश्चन कर लिया, मैं इस वाली क्लास को यहाँ खत्म करूंगा।